आज की बड़ी खबर आ रही है विश्व स्तर पर। अमेरिका ने किया एक और देश पर हमला, उठा लिया राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को। जी हाँ, बात हो रही है अमेरिका, साउथ अमेरिका महाद्वीप के मेजर ऑयल एक्सपोर्टर देश की। बात हो रही है ऐसे देश की जिसका सारा कारोबार ऑयल और खदानों पर निर्भर है। बात हो रही है ऐसे देश पर जिसकी आबादी करीब 1.5 करोड़ है। जी हाँ, इस देश का नाम है वेनेजुएला, जिस पर आज हमला हुआ है। वेनेजुएला के बारे में हम आपको बताए चले, वेनेजुएला प्रसिद्ध है अपने ऊंचे फॉल्स के लिए, एंजल फॉल्स के लिए सबसे ऊंचा फॉल्स है। वेनेजुएला फेमस है गुलाबी डॉल्फिन के लिए। जी हाँ, गुलाबी डॉल्फिन पाई जाती है यहाँ। वेनेजुएला चॉकलेट के लिए जो विश्व भर में बड़े चाव के साथ खाई जाती है। वेनेजुएला के बारे में बताए चले, राष्ट्रपति के बारे में आपको बता दें जिसका नाम सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग, निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो अपने जीवन के समय एक समय बस ड्राइवर से शुरुआत करी थी इन्होंने आज 2000 से पहले, और 2000 में ट्रेड यूनियन लीडर के रूप में राजनीति में प्रवेश किया था। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला में इन्होंने एंट्री करी, हिस्सा बने। उसके बाद 2006 से 2012 तक विदेश मंत्री रहे। उसके बाद 2013 में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर रहे, और फिर उसके बाद 2013 से अभी तक राष्ट्रपति रहे। 3 बार चुनाव जीता में। दर्शकों को बताए चले, वेनेजुएला देश की जो आबादी है 1.5 करोड़ है, और इसकी 80% आबादी गरीब है, और 70% आबादी को मुख्य प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं। और यहाँ पे इस देश में बिजली, पानी और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद खराब है। अब आप कहेंगे दर्शकों, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सबसे बड़ा प्रश्न, कि अमेरिका जैसे देश ने वेनेजुएला पर हमला क्यों किया। इसका जो सबसे बड़ा कारण है, वेनेजुएला देश की रूस और चीन के साथ घनिष्ठता, नजदीकी, जो ट्रंप को सबसे ज्यादा अखर रही थी। जी हाँ, क्योंकि रूस और चीन को ट्रंप सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका का मानते हैं, तो उससे ये नजदीकियां सहन नहीं हुई। और दूसरा सबसे बड़ा ऑयल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक ऐसा देश है जो अब सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर के साथ उसका उत्पादक भी है। करीब 3.5 खरब गैलन 2023 का ये आंकड़ा है, आज का नहीं, आज का तो बहुत ज्यादा होगा। और दूसरा कारण, जो निकोलस मादुरो है, लगातार ट्रंप को अपने बयानों से उसके जो आदेश थे, उसको तो आदेश तो मानना दूर, उसको कह रहे थे देख लेंगे, तेरी सेना को देख लेंगे और हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये ट्रंप से बर्दाश्त नहीं हुआ, और आज सुबह उसने हमला बोल दिया। और अब दर्शकों हम आपको बताए चले, जो ट्रंप ने हमला किया है, इसकी एक डेल्टा फोर्स होती है। डेल्टा फोर्स वो सुपरसोनिक उच्च आधुनिक संसाधनों से उच्च लैस होती है जो किसी भी देश में बड़े बड़े हमला कर सकती है। डेल्टा फोर्स में बताया जाता है करीब 2000 सैनिक हैं जो बहुत ही आधुनिक लैस टेक्निक से हैं। इन्होंने ही आज सुबह हमला किया, सुपर जेट वगैरह, फाइटर वगैरह और तमाम चीजों का उपयोग किया, और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठा भी लिया, उसकी पत्नी को भी उठा लिया। ये बड़ी खबर थी। और लगातार अब जो संबंधित देश हैं, लगातार लोगों के उस पर निंदा आ रही है। यहाँ तक कि यूनाइटेड किंगडम ने के प्रधानमंत्री ने भी इसकी निंदा करी है, यूरोप ने भी निंदा की है, अलग अलग देशों की निंदा आ रही है। और अब जो बताया जा रहा है कि अगला देश जो टारगेट होगा ईरान का, खामनेई, वहां पे अलर्ट जारी कर दिया गया है ईरान में, क्योंकि लगातार वहां भी तू मैं चल रही है। कब खबर आ जाए, देर रात को आ जाए या अगले सुबह आ जाए, हालांकि अभी ट्रंप थोड़ी देर में प्रेस करने वाले हैं। तो अगला टारगेट ईरान, और उसके बाद जो कहा जा रहा है कि ग्रीनलैंड का नंबर है। तो अब हम देश की बात करें, दिल्ली राजधानी दिल्ली में आज जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 250 बताया जा रहा है। लेकिन जब हमारी कई लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा अभी भी हालात खराब हैं, हवा शुद्ध नहीं है, आंखों में जलन अभी भी हो रही है। भला हालांकि थोड़ा सुधार जरूर हुआ है। इधर बात करें यार, डीएम रयाल ने इधर लालको में खनन न्यास निधि से 600 कंबल बांटे। इस मौके पर लालको विधायक डॉक्टर
मोहनदास उपस्थित थे, मोहन सिंह बिष्ट उपस्थित थे, एसडीएम राहुल साहब उपस्थित थे, खनन अधिकारी नितिन सिंह उपस्थित थे, डीएलएम बीरेन जी उपस्थित थे। तो ये सब लोगों की उपस्थिति में खनन न्यास जो एक फंड होता है, खनन का एक फंड होता है, इसके द्वारा कंबल बांटे गए, करीब 600 कंबल बांटे गए। दूसरा, कमिश्नर दीपक रावत ने आज जनता दरबार लगाया था, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, गूल, गड्ढे, लड़ाई झगड़े, पारिवारिक झगड़े, संपत्ति बंटवारे, तमाम तरह की बातें आज सामने आई। उन्होंने अपने तरीके से निपटाया, हालांकि उन्हें रामनगर भी जाना था। और इस बीच हल्द्वानी से प्रकाश पर्व पर श्री गोविंद सिंह जी पर नगर कीर्तन निकाले गए। नगर कीर्तन आपका रामलीला मैदान से शुरू होते हुए ओके होटल के पास है, गुरु गोविंद सिंह चौक भी कहते हैं, यहाँ से होके कोतवाली से तिकोनिया से आपका वर्कशॉप लाइन, और इधर आपका रोडवेज का बैग, और इधर रेलवे बाजार, और ताज चौराहे से मीरामार से सिंधी चौराहे से फिर वापस ओके होटल्स, और फिर रामलीला मैदान में समापन हुआ। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने सहयोग किया। समा शकील जी ने करीब 3 दर्जन पानी की बोतलें उन्होंने अपनी तरफ से भी दी। इसी तरह किसी ने फल दिए तो किसी ने मिठाई बांटी। इसी तरह तमाम सैकड़ों लोगों ने अलग अलग जगह से, कोई बैंड ला रहा था पंजाब का, तो कोई अलग अलग झांकियां निकाल रहा था, कोई दिल्ली की, पंजाब की, तो अलग अलग। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये रोडवेज की जगह है। और इधर जब बात करें भीमताल में आप लोग समझ सकते हैं, पहाड़ का एरिया है, यहाँ की जो मुख्य आय टूरिज्म है या कृषक है। टूरिज्म में भी प्रॉब्लम है, हालांकि कृषकों की बात को लेकर भीमताल विधायक आज कृषि मंत्री गणेश जोशी से मिले। उन्होंने बताया कि यहाँ के अधिकतर लोग किसान हैं और इनकी समस्या जैसे बीमा हो गया, ये हो गया, इस तरह तमाम। इन्होंने आलू का नुकसान हुआ था, उसको लेके विचार विमर्श के गणेश जोशी के साथ किया भीमताल विधायक ने। और इधर आपके ओखल कांडा से बड़ी खबर आ रही है अंकिता प्रकरण को लेकर। अंकिता प्रकरण अभी लगातार 4-5 दिन से ट्रेंडिंग चल रहा था। उसको देखते हुए हरीश पेनेरू कांग्रेसी नेता है, उन्होंने तमाम नारेबाजी अपने साथियों के साथ कही और अंकिता को न्याय की मांग करी, और साथ ही कहा अंकिता को न्याय मिले और सीबीआई जांच हो। तो साथियों, इसी के साथ बने रहिए खबर संसार के साथ। मैं मनोज आर्य, नमस्कार।